हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप वर्णमाला पढ़ रहे थे, वर्णमाला का प्रथम भाग आप पढ़ चुके हैं। आज हम वर्णमाला के द्वितीय भाग को सीखेंगे। वर्णमाला के विषय में हमने पूरी जानकारी आपको दे दी थी, सब कुछ बताया था, सिखाया था। आज का हमारा जो है वर्णमाला का ही दूसरा भाग, वो है उच्चारण स्थान। क्या है? उच्चारण स्थान। वर्णमाला के अंतर्गत ये जितने भी हमारे वर्ण हैं, उनको बोलने का उच्चरित स्थान क्या है, मुख के किस भाग से इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। तो एक सूत्र के माध्यम से हम सीखेंगे। जैसे कंठ, आप इतना यहाँ पे लिखा है, ये कंठ वर्ण, ये यहाँ पे है कंठ वर्ण, यानी कंठ माने कंठ, कंठ माने कंठ, कंठ का मतलब है यहाँ से कंठ से मतलब है, यानी कि हमारा जो कंठ है, जो गला है, तो कंठ से हम किन किन ये इसका मतलब क्या है? कंठ। तो कंठ से, ये कंठ भाग से हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो एक सूत्र के माध्यम से इसको हम याद करेंगे। ये सूत्र देखिए आपका क्या है, ये सूत्र आपका है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो ये एक हम ये सूत्र याद कर लेंगे क्या, कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। इसको कई बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो अकुह, अकुह से आपका ये आ है, तो आ से आपका हो जाएगा क्या, आपके छोटा आ और बड़ा आ। आ से हमने क्या लिया, छोटा आ और बड़ा आ। फिर है कु, तो कु से लेंगे हम पूरा का वर्ग। कु से क्या लेंगे, पूरा ले लेंगे का वर्ग। क्या ले लेंगे, का वर्ग। और का वर्ग के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि 5 वर्ण आते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये हमारा का वर्ग का मतलब है कि पूरा वर्ग, का वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण हमारे आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। अब बचा क्या आपका, बचा है आपका हा। क्या बचा है, हा। तो ये हा वर्ण जो है, तो आपको वैसे आप रटेंगे, इन वर्णों को जानते तो हैं, लेकिन किस वर्ण का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, रटने से ये चीजें भूल जाती हैं। तो हम इसे याद करेंगे क्या, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। आ से आपका हो गया छोटा बड़ा। फिर कु से हो गया का वर्ग, यानी कि का, खा, गा, घा, अंगा। फिर हा से हो गया हा वर्ण जो हमारा, और विसर्जनीय। तो विसर्जनीय से मतलब है विसर्ग। क्या मतलब है, विसर्ग। विसर्ग युक्त जो हमारे क्या वर्ण, तो विसर्ग युक्त हमारा कौन सा वर्ण है बताइए, ये है। तो इतने वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ, यानी कि हमारा ये कंठ, यहाँ पे ये जो हमारा ये भाग है, तो ग्रीवा का भाग, तो ये क्या कहलाएगा, कंठ। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो कितने वर्णों का उच्चारण आपके कंठ से होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे आपके ये 9 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से है। इसी प्रकार से आपका दूसरा जो सूत्र है वो है तालव्य वर्ण। तालव्य माने तालु, ये यहाँ पे लिखा है, तालव्य माने तालु। तो तालव्य के, तालव्य मतलब ये जो हमारा मुंह है, मुख है,
तो इसका जो जिह्वा है, जिह्वा का अग्रभाग ये ऊपर वाले तालु में स्पर्श जब करता है तो इस ऐसे वर्णों को हम तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए इसका एक ही सूत्र है, इचु यशा नाम तालु। क्या है? इचु यशा नाम तालु। तो ई से है हमारा क्या? छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई। इचु यशा नाम तालु, तो ई से छोटी और बड़ी। फिर चू, चू से है हमारा चा वर्ग। चू से क्या है? चा वर्ग। तो चा वर्ग के अंतर्गत आपके 5 वर्ण आ जाएंगे, जैसे चा, छा, जा, झा और इया। तो ये हमारे 5 वर्ण हो गए। तो इचु यशा नाम तालु। और अभी हमारे बचे हैं वर्ण, कौन से? या बचा है तो या भी ले लेंगे, और शा बचा है, कौन सा? तालव्य वाला सा बचा है। तो इचु यशा नाम तालु। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी हमारे कितने वर्ण हैं? 9 वर्ण हैं। तो इचु यशा नाम तालु, इसमें हमारी जिह्वा का ये जो अग्रभाग है, अग्रभाग हमारे मुंह के ऊपरी भाग में ये जो तालु है, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है गहराई टाइप में, वहां पे जो है स्पर्श करता है। तो इचु यशा नाम तालु, इसके अंतर्गत आपके छोटी, बड़ी और चा वर्ग के 5 वर्ण इचु यशा नाम तालु और या और हमारी तालव्य शा। तो इतने वर्णों का उच्चारण होगा कहाँ से? तालु से। फिर अगला आपका है मूर्धन्य वर्ण। कैसे वर्ण? मूर्धन्य वर्ण। तो मूर्धन्य मतलब है मूर्धा। इसमें हमारी जिह्वा क्या होती है? मुड़ जाती है। मूर्धा माने जिह्वा का अग्रभाग मुड़ जाता है। तो देखिए मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? जैसे मूर्धन्य वर्ण आपके क्या है? ऋटुर षाणाम मूर्धा, ऋटुर षाणाम मूर्धा। तो ऋटुर षाणाम देखिए क्या है? इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा ऋण। क्या आ जाएगा? ऋण। तो मूर्धन्य वर्ण क्या है? ऋटुर षा नाम मूर्धा, ऋण और टा वर्ग। पूरा हमारा क्या? टा वर्ग। तो टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ये हमारे हो गए। फिर ऋटुर, फिर रा है हमारा, और सा मूर्धा सा है। तो ये कितने हुए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनका ये 8 वर्ण जो है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मूर्धा से। मूर्धा। तो ऋटुर सा णाम मूर्धा, इसके अंतर्गत आपके ऋण और टा वर्ग पूरा और आपका मूर्धन्य सा आ जाएगा। अगला आप देखिए, अगला आपका है दंतय वर्ण। दंतय माने इन वर्णों के उच्चारण में हमारे दोनों ये पंक्तियों के दांत, ऊपर के भाग के जो पंक्तियों के दांत हैं और नीचे के पंक्तियों के दांत, तो दोनों पंक्तियों के दंत जो हैं एक दूसरे से स्पर्श हो जाते हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे दंतय वर्ण। तो इसका जो सूत्र है वो है रि तुल सा नाम दंता। क्या है? रि तुल सा नाम दंता। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा ला। इसको ये हमारा क्या है? यहाँ पे है ली तुलसा नाम दंता, तो हमारा ये ला हो जाएगा। फिर ता वर्ग, इसके बाद क्या आ जाएगा? ता वर्ग। और ता वर्ग आ जाएगा हमारा। ता वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? ता वर्ग में हमारे 5 वर्ण होते हैं। ता, था, दा, धा और अड़ा।
तो इतने हमारे ये हो गए। अब लिरतुलसा नाम, ये यहाँ पे आपका जो एक लिरी आता है वो भी रहेगा और साथ में आपका ला भी रहेगा। फिर आपका रह जाएगा दंतिक्षा। तो ये कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ण हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। क्या है? दंत। तो इसके लिए एक सूत्र होगा, कौन सा? री तुलसा नाम दंता। क्या होगा? री तुलसा नाम दंता। फिर इसी प्रकार से सारे हम समझ लें। तो देखिए अगला आपका जो है वो है ओष्ठ्य वर्ण। तो ओष्ठ्य वर्ण यानी कि हमारे जो ओठ हैं, तो ये दोनों होंठ एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, तो ऐसे भी वर्ण हैं। तो इनमें देखिए क्या है, इनमें है उपूप ध्या, उपूप ध्या मानिया नाम ओष्ठव। यहाँ क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। यानी कि उपूप ध्य मानिया नाम ओष्ठव या ओष्ठ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊ है, तो ऊ से आपका हो जाएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और पू से पूरा आपका क्या हो जाएगा? पा वर्ग। पू से क्या हो जाएगा? पूरा आपका पा वर्ग हो जाएगा। तो पा वर्ग, पा वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 5। पा, फा, बा, भा, मा। तो ये हमारे इतने जो हैं छोटाऊ बड़ाऊ और पा वर्ग पूरा, तो 5 ये 6 7, ये हमारे 7 वर्ण जो हो गए। ये हमारा उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठो। क्या हो जाएगा? ओष्ठो। फिर आपका है नासिक। ऐसे भी वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान नाक से होता है। तो इसमें ये है तो एक शब्द जैसे इया माड़ा ड़ा ना नाम, लेकिन इसको हम ऐसे याद करेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका से निकलता है। जैसे आप ये, और इसको नासिका अनुस्वारस्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए जैसे इया है, माँ है, और ये है अंगा, ड़ा है, ना है। तो ये हमारे जो 5 वर्ग हैं, तो उनका जो अंतिम अक्षर है या पंचमा, जैसे यहाँ यहाँ आप देख लीजिए, ये आपका पा वर्ग है, इसका पंचमा अक्षर क्या है? ये माँ है। यहाँ पे आपका ता वर्ग है, इसका पंचमा अक्षर क्या है? इस प्रकार से तो ये हमारे पंचमा अक्षर क्या हो जाएंगे? इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका से निकलता है। आगे आपके हैं कंठ तालु। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है। कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है। ऐसे कुछ उच्चारण, कुछ शब्द हैं हमारे, या वर्ण है, सॉरी वर्ण है। तो देखिए यहाँ पे है इसके लिए एक सूत्र, ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु। तो यहाँ पे देखिए जैसे ए और आए, ये दो हमारे ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। ए दैतो कंठ तालु। जैसे ए आए, इसमें कंठ का भी स्पर्श हो रहा है और तालु का भी, तो कंठ तालु हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, यानी कि कंठ और ओष्ठ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंठ, इसका मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है कि इसमें कंठ का भी प्रयोग होगा, स्पर्श होगा, और कंठ्योष्ठ है यानी कि ओष्ठ, कंठ और
ओष्ठ का या ओंठ का प्रयोग होगा तो ये हमारे कंठोष्ठ वर्ण कहलाएंगे। जैसे है ओ दैतु, तो इसमें आपका आ जाएगा ओ आओ, ये दो वर्ण इसमें आ जाएंगे, जिसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ है, यानी कि कंठ और दोनों ओठ स्पर्श करेंगे एक साथ में। फिर कुछ आपका और भी वर्ण है जिनका दंतोष्ठ है, यानी कि दांत और ओष्ठ से, दंत प्लस ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत प्लस ओष्ठ, तो दंतोष्ठ। तो यहाँ पे हमारा है वकारस्य दंतोष्ठ है, यानी कि हमारा का वस्तु सकार रा सब या आ चुका है, तो बचा हमारा क्या, वा, क्या बचा, वा। तो वा हमारा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है, यानी कि दांत और ओष्ठ से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान निर्धारित है कि किस किस भाग से हम इसको उच्चारित करेंगे, मुख के किस भाग से हम इनका उच्चारण करेंगे। तो इनको हम एक बार और समझते हैं, इनको हम क्या करते हैं, एक बार और अच्छे से समझते हैं। अभी तो सभी ने लिख लिया, देख लिया, इसको और भी अच्छे से थोड़ा सा समझ रहे हैं। देखिए, जैसे उच्चारण स्थान हमें आज सीखना है, तो बताइए पहला हमने आपको कौन सा सूत्र बताया, कौन सा सूत्र बताया कि अक्कु विसर्जनीय नाम कंठा, अक्कु विसर्जनीय नाम कंठा। तो अक्कु विसर्जनीय नाम कंठा, कंठा माने हमारा कंठ, गला। तो ऐसे शब्द जो हमारे कंठ को स्पर्श करते हुए उनकी ध्वनि निकले, वायु स्पर्श करे या उनका उच्चारण निकले, तो उसके लिए हमने सूत्र क्या बताया, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ से हमारे जो वर्ण है छोटा और बड़ा, फिर कु से पूरा हमारा का वर्ग, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, फिर हा हमारा एक वर्ण है। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अगला हमने आपको क्या बताया, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। तो ई से, तालु माने हमारी जिह्वा का अग्रभाग जो है तालु से स्पर्श करे, तो हमने क्या कहा, इचु यशा नाम तालु, ई से हमारी छोटी बड़ी, और इचु यशा नाम तालु, फिर हमारा चा, चा से पूरा हमारा चू से चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या, फिर हमारा क्या आया, तालब विशा, तो इचु यशा नाम तालु। ये इतने वर्ण हमारे किससे, इसका उच्चारण स्थान है तालु से। फिर अगला हमने आपको बताया रिटुर सा नाम, क्या बताया, मूर्धा, रिटुर सा नाम, ये देखिए आप ध्यान देते रहिए। अगला हमने क्या बताया कि रिटुर सा नाम मूर्धा, यानी कि इसके अंतर्गत आपके क्या आ जाएंगे, री यानी ऋण, और टू से पूरा टा वर्ग, टा, ठा, डाढ़ा, ना, और रिटुर सा, यहाँ पे मूर्धा सा, मूर्धन्य सा, तो ये, और फिर रा भी है इसमें, तो ऋतुषा नाम तालु। फिर अगला आपका है दंत वर्ण, तो दंत वर्ण क्या हो जाएंगे, ऋतुल सा नाम दंता, तो इसमें क्या है, ऋतुल सा नाम दंता, तो यहाँ पे री, आपका जो री, ता वर्ग, ता, था, दा, धा, रा, और ला आपका है, और सा दंतिक सा, तो री तुलसा नाम दंता, ये दांत से इनका उच्चारण स्थान होगा। फिर हमने बताया ओष्ठ्य वर्ण, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलने में हमारे दोनों होंठ क्या करते हैं, ओष्ठ स्पर्श होते हैं, तो ये है उपूपध्या मानीय नाम ओष्ठव। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, उपूप यानी कि छोटाऊ बड़ाऊ, और पा से पूरा पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, तो उपूप ध्या मानीय नाम ओष्ठव। फिर हमारा है नासिक वर्ण,
तो नासिक वर्ण में हमने आपको बताया हमारे जो 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर नासिक कहलाता है। फिर हमने आपको बताया कंठ तालव्य, कुछ हमारे ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और ताल दोनों के मेल से होता है। जैसे ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ और तालु से, तो ए दैतो इसमें ए आए हो जाएगा। फिर कंठोष्ठव यानी कंठ और ओष्ठ से, हमारे कंठ भी स्पर्श करेगा इस वर्ण को बोलने में वर्णों को, और ओठ भी कंठोष्ठव, उसमें हमारा हो जाएगा ओ दैतो कंठोष्ठव, यानी कि कंठ और ओष्ठ से ओ और आओ हो जाएंगे। फिर आपका है दंतोष्ठव, दंतोष्ठव दांत और ओंठ दोनों, दंतोष्ठव, तो इसके लिए वकारस्य दंतोष्ठव, क्या है वकारस्य दंतोष्ठव, यानी कि इसमें दांत और ओष्ठ, तो वो हमारा एक ही वर्ण है वा। तो आज हमने वर्णमाला के बहुत सारे वर्णों को हमने जाना कि मुख के किस भाग से उच्चरित होते हैं या बोले जाते हैं। तो ये आपने सीख लिया। इससे पहले इतनी गहराई तक जो है आपने कभी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पेपर चाहे जितना टफ आए, लेकिन जब हम प्रत्येक चीज को सीख लेंगे तो हम पेपर को अपने हल कर लेंगे, कहीं से भी अपना नंबर मिस होने नहीं देंगे। तो वर्णमाला हमारी पूरी हुई। अगला जो हमारा रहेगा शीर्षक वो नए टॉपिक के साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।